I'm starting from question number 17 ka 3. This is the first doubt. So the question is 1 divided by 2 sin x plus cos x plus 3 और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग sin x को क्या लिखेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2। उसके बाद cos x को 2 cos square x by 2 minus cos square x by 2 minus sin square x by 2। Now let us divide numerator and denominator by cos square x by 2. So 1 by cos square x by 2 is sec square x by 2. पूरा को अगर हम लोग cos square x by 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 tan x by 2। ये हो जाएगा 1। This will become tan square x by 2 and this will become 3 sec square x by 2. Is this okay everyone? I'm dividing numerator and denominator by cos square x by 2. So this will become sec square x by 2. This will become 2 to 4 tan x by 2. ये 1 हो जाएगा tan square x by 2. 3 by cos square x by 2 is 3 sec square x by 2. And in this process our objective is to express denominator in terms of tan function. मतलब पूरा denominator को tan में एक्सप्रेस करने का है। तो sec square x by 2 को हम लोग 1 plus tan square x by 2 लिख सकते हैं। We can write tan sec square x by 2 as 1 plus tan square x by 2 multiply 3 with both the terms. So we have 4 tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2. 3 1 are 3 plus 3 tan square x by 2. Now 3 tan square x by 2 minus tan square x by 2 is 2 tan square x by 2. 3 tan square x by 2 minus tan square x by 2 is 2 tan square x by 2. 4 tan x by 2 and plus 1 plus 3 becomes plus 4. This is clear? अब tan x by 2 को t ले लेना। Putting tan x by 2 equals to t. तो ये हो जाएगा sec square x by 2 into half equals to dt by dx. So dx will become 2 by sec square x by 2 dt. So I will become sec square x by 2 gets cancelled. ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 by 2 t square plus 4t plus 4। उसके बाद तुम लोग को पता है क्या करना है इसमें, याद है ना कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक। तो कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक में पहला स्टेप क्या है, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कॉमन लेके इसको 1 बनाना है। जब कॉमन लेंगे तो ये 2 by 2 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो वी हैव गॉट टी स्क्वायर प्लस 2t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t को क्या हम लोग 2 इंटू टी इंटू 1 लिख सकते हैं, यस, प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करना, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना। You can write this expression as t plus 1 का whole square minus 1 plus 2 becomes plus 1. And now you can apply 1 by x square plus a square का formula. Everyone copy down first.
ये वाले सम को हम लोग उस मेथड से नहीं कर सकते. लेट 2 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, 1 इक्वल्स टू आर साइन थीटा, उस मेथड से नहीं हो पाएगा बिकॉज +3 है यहाँ पे. कौन सा फॉर्मूला बताना फिर से? हाँ हाँ, वही वही एक्चुअली वही है, सेम ही चीज है. मैं इसको 1/x² प्लस a² बोल दिया, एक ही बात है. 1/1 प्लस x² इज tan इनवर्स x, सेम ही चीज है. और कोई डाउट है किसी का? Anyone? Now so that I can start. कौन सा नंबर? हाँ, नंबर 2 भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, वो दूसरा मेथड से नहीं हो पाएगा. 2 sin x/2 cos x/2 लिख के ऊपर नीचे cos 4x/2 से डिवाइड करना पड़ेगा. Now I'm starting number 18, okay? Now, everyone note down, ये एक स्पेशल टाइप है, ठीक है? मैं एक बार पहला सम बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 18 का 1. तो ये पूरा जो नंबर 18 है, ये एक ही टाइप पे बेस्ड है सारा सम. एक ही मतलब टाइप है, ठीक है? तो ध्यान से एक बार नोट करना पहला सम. So I want your attention here, everyone. एक बार ध्यान से नोट करना सब कुछ. इस पर्टिकुलर टाइप में क्या क्या चीज ध्यान रखना होगा, ध्यान देने को. लिसन केयरफुली. सबसे पहले डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 होगा ही. ये टाइप है जहां पे डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 होगा और कांस्टेंट का जो साइन है, कांस्टेंट के आगे जो साइन है, वो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा. एवरी टाइम साइन विल बी पॉजिटिव ओनली, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तुम देख लो जितना भी 18 का जितना भी सम है, सारा में देखना x टू द पावर 4 होगा और कांस्टेंट के आगे का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा. ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान. अब और एक और चीज क्या देखने, इसका स्क्वायर रूट. नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 4? बताओ तो. x टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ तो. x². और 1, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 1 है. अब ये दोनों टर्म अगर न्यूमरेटर में या तो सम या तो डिफरेंस फॉर्म में अगर हुआ, रिपीट, अगर ये दोनों टर्म दो न्यूमरेटर में सम या डिफरेंस फॉर्म में हुआ तो क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x². डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय x². हम लोग को यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करना पड़ेगा. अब देखो, x² by x² becomes 1 एंड यहां पे आएगा 1/x². x to the power 4 by x² becomes x² प्लस ये है 1/x². ओके. नाउ a² प्लस b² का दो फॉर्मूला है. एक है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड एक है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab. ये दो फॉर्मूला है. तो ध्यान से एक बार नोट करना, इन दिस पर्टिकुलर सम
I will write x square plus, I will write 1 by x square as 1 by x का होल स्क्वायर. ओके, 1 by x स्क्वायर को हम 1 by x का होल स्क्वायर लिखेंगे. एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लिसन यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास दो फॉर्मूला है. ठीक है, ए स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है x, b क्या है 1 by x. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला है. एक है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला ये है. एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ माय क्वेश्चन गोज टू यू ऑल, यू आर टेल मी कि ये दोनों में से कौन सा मैं फॉर्म में लाऊं, बताओ तो, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बताओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, टेल मी, देख के बताओ, तुम सोच के बताओ पहले. यस, अच्छे से सोचना, तो मतलब डोंट जस्ट गिव, बिकॉज दो है तो एक पॉसिबल, एक नहीं होगा, देख रहा होगा तो दूसरा राइट होगा. तो तुम लोग लॉजिक लगा के बोलना, बोलो. व्हेन यू आंसर जस्ट यूज लॉजिक. क्यों बोल रहे तुम, यू मस्ट आंसर दैट वे. क्यों बताओ तो, नीचे वाला क्यों, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आ रहा है, बताओ तो. बिकॉज अगर हम लोग, वेरी गुड, बिकॉज अगर हम लोग x माइनस वन बाई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x माइनस वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये रहा 1 बाई एक्स को, 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, अगर 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. समझ में आया? So in this case I am going to apply the second formula, that is न्यूमरेटर में 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab. Now why this one? Because if I substitute x minus 1 by x with t, ddx of x is 1 by x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 by 1 plus x स्क्वायर, माइनस 1 by x स्क्वायर, सॉरी. कैसे, 1 by x को हम लोग x टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 x टू द पावर माइनस 2, दैट इज माइनस 1 by x स्क्वायर आया. देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 1 by x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt by dx. So dx equals to 1 by 1 plus 1 by x square dt. So I becomes 1 plus 1 by x square gets cancelled. इस पूरा जगह पे आ जाएगा t, तो ये हो जाएगा t square plus x gets cancelled plus 2 आ जाएगा. We can write 2 as root 2 का whole square. Clear? We can write 2 as root 2 का whole square. Now can you tell me which formula I have to apply? 1 by कौन सा फॉर्मूला बताओ तो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला क्या है, 1 by a tan इनवर्स x by a, और जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, x माइनस 1 by x. Copy down everyone.
Okay, now if you have doubt you can ask. Now I'm giving the next question. X square plus 1 मैंने बताया, तुम लोग अब x square minus 1 करो. This is question number 2. Everyone try the second sum, and the only one change is there in number 2. That is, at the place of x square plus 1, you have x square minus 1. Try once. Everyone try this sum. Everyone must try the sum. Have you done this sum? x to the power 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है. देखो ऊपर मैंने बोला था प्लस माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बस चेंजेस एक जगह ही होगा. यहाँ पे माइनस, और इस दोनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? प्लस वाला. बिकॉज प्लस वाला अप्लाई करेंगे तब जाके इसका डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर को कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर उससे, एंड यू विल गेट 1 by x square minus a square का फॉर्मूला. The formula is 1 by twice a log of x minus a by x plus a. I hope it is clear everyone. Now next question number 3. 3 देखना ही पड़ सबको. I think I give you time to try and complete. किसी को कोई डाउट है? Now everyone see question number 3. Now see, I want your attention here. I said you that ये particular type को identify करने का तरीका क्या है? Denominator में x to the power 4 होगा और दूसरा वाला टर्म कांस्टेंट होगा. याद करना, उसका साइन पॉजिटिव. अब इसका स्क्वायर रूट क्या है बताओ तुम? x to the power 4 का x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट 1. तो मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर में या तो ये दोनों टर्म प्लस या तो माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए. इस टाइप का सम में एग्जिस्ट करना चाहिए ही, कंपलसरी है. अब यहाँ पे है, देखो तो एक बात बताओ तो, क्या न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 1 है? न्यूमरेटर में नहीं है.
ना एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो एवरीवन आई वांट योर अटेंशन हियर, क्या करना है देखिए। इस सम में हम लोग क्या करेंगे, एक बार न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वन। प्लीज एवरीवन नोट डाउन दैट इन द न्यूमरेटर, लिसन हियर एवरीवन, वंस अगेन लिसन हियर, इस टाइप का सम में, इस पर्टिकुलर टाइप का सम में तुम लोग ये चीज नोट करना, इस पर्टिकुलर टाइप मतलब कौन सा टाइप, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 होगा ही, अगर 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 होता है तो, और कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नहीं करना है सर। अगर सपोज 1 के आगे माइनस होता है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट के आगे प्लस साइन होना चाहिए। तो फिर क्या करेगा तुम लोग, इसका स्क्वायर रूट और कांस्टेंट का स्क्वायर रूट निकालेगा और देखेगा कि दोनों टर्म या तो सम या तो डिफरेंस फॉर्म में है या नहीं। अगर सम या डिफरेंस फॉर्म में है ओके, नहीं है, होना चाहिए बट नहीं है, तो एक बार क्या करना, सम और एक बार डिफरेंस फॉर्म में लिखना। अब बात ये आएगा, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्यों दोनों लिखेंगे, क्यों नहीं एक, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहा होगा कि क्यों ना हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख के और माइनस वन लिख दें, या एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख के प्लस वन लिख दें। आई नो दैट ये सब चीज दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं ये वाला पार्ट में बताता हूं। लिसन, नाउ द क्वेश्चन इस बीच में मैं साइन क्या दूं, प्लस दो या माइनस दो, बताओ। माइनस, जो माइनस बोला, यू जस्ट थिंक एक बार कि माइनस देंगे अगर हम लोग, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लस देना पड़ेगा, प्लस देने से वन कैंसिल हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यू गेट 2x स्क्वायर। यहाँ पे 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर है सिर्फ, तो 2 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग स्प्लिट करते हैं इसको इससे स्प्लिट करते हैं, dx प्लस हाफ x square minus 1 by x to the power 4 plus 1 dx. Now this is the sum which I did, this is the second sum which you all did. So I don't think इस sum में कोई करने में डाउट होगा। अब मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि क्यों जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो गलत है। मैंने क्या बोला कि ये दोनों टर्म, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट, ऊपर में सम, न्यूमरेटर में सम या डिफरेंस फॉर्म में होना ही चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर तुम मान लो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन लिख देते हो तुम, तो ये कैसे गलत है देखने का, कैसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा देखने का, बता रहा मैं। इसको ऐसे स्प्लिट करोगे, ये पार्ट तो ठीक है डिवाइड करके हो जाएगा। नाउ कैन यू एक्सप्लेन मी, लाइक देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रहा है तो ये पार्ट नहीं सॉल्व हो पाएगा। कैसे नहीं सॉल्व हो पाएगा बताओ, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ, अगर तुम अगर ऐसा सोचा है तो ऐसा भी तो सोचा होगा इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, बताओ तो कैसे करना है। यस यस प्लीज सी, डिस्कशन से क्या है कि कंसेप्ट क्लियर होगा। किसी के अगर दिमाग में चीज आ रहा होगा तो बोलो, मैं बता रहा हूँ तुमको, मैंने ये चीज समझाया कि ऐसे करो, लेकिन अगर ऐसे करेगा तो फिर ये पार्ट में प्रॉब्लम आएगा, ये पार्ट में प्रॉब्लम ये आएगा। अब ये बहुत लोग ये भी सोच रहा होगा कि क्यों ना इसको हम लोग एक्स टू द पावर, हाँ तो ये होगा कैसे फिर, इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आएगा कि यहाँ पे हम इसको x अज्यूम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत इसमें अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी एप्लीकेबल। नाउ व्हाई दिस फॉर्मूला नॉट अप्लाइड इन दिस सम, बिकॉज x के जगह पे x स्क्वायर है, तो क्या हम x स्क्वायर को अज्यूम कर पाएंगे, x स्क्वायर को x अज्यूम कर पाएंगे नहीं, बिकॉज ddx ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट 2x, 2x is not a constant, it's a variable, you cannot do this. Again the same problem arises that इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में या तो सम या तो डिफरेंस फॉर्म में होना चाहिए। तो मेक श्योर दैट अगर न्यूमरेटर में सम डिफरेंस फॉर्म में अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है, ऊपर अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं होता है, तो क्या करेगा तुम लोग, हमेशा इन एवरी सम एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में लिखना, और बीच में साइन ऐसा देना कि इससे रिजल्ट, मतलब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो प्लस देने से रिजल्ट 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 कैंसिल करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस नाउ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इट। ना एक मिनट, पहले सॉल्व करने से पहले मैं तुम लोग से पूछ लूं, अगर मान लो सपोज इट्स क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 by x to the power 4 plus 1। अब बताओ तुम लोग, मैंने बोला था कि x to the power 4 और कांस्टेंट का साइन अगर पॉजिटिव होता है तो ये टाइप का सम, मतलब जो हम लोग का रैटी नंबर। तो बताओ तो इसमें अगर इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट ऊपर
अगर सम या डिफरेंस फॉर्म में ना हो तो क्या करेंगे बताओ तो? यस, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, टेल मी। दोनों लिखना पड़ेगा। अगर हाँ, दोनों ही लिखना पड़ेगा हम लोग को। अब बताओ तो एक बार, यहाँ पे अगर हम लोग दोनों लिख दिए, अब इस सम में बीच में क्या देना चाहिए बताओ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ में बात माइनस, तो और टू आएगा तो हाफ मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो हो गया। अब मैं तुम लोग से ये पूछूंगा कि अगर सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 16 होता है, नाउ लेट मी सी, ये जो दे दिया ना आंसर, बस उसके बाद में बस तुम लोग को सम करने के लिए दूंगा, बताओ। यस, ये बताओ, लेट मी सी हु कैन आंसर। एक, वेरी गुड, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट, प्लस में माइनस में है ऊपर, नहीं है, कोई भी एक होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, नहीं है तो हम लोग एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे, बीच में साइन है, साइन प्लस, प्लस देने से आंसर 2x स्क्वायर आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करो। अब बस स्प्लिट कर दो, स्प्लिट करके और दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। तो ये एक अलग एक ही टाइप का सम है, तुम देखो जितना मैंने दिया ना सब एक टाइप का ही सम है। नाउ माय क्वेश्चन इज, आई मीन व्हाट माय इंस्ट्रक्शन इज, कंप्लीट दिस सम नंबर 3, 4 तुम लोग घर पे करना खुद से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करना, एंड देन आई शो यू वन सम दैट इज नंबर 8 9 10, ऐसे में से एक सम बताऊंगा, फिर हम लोग रूट tan x करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट tan x, रूट cot x, रूट tan x प्लस रूट cot x, इस टाइप के सम। तुम लोग 7 करो और मैं फिर तुम लोग को नंबर 8 समझाऊंगा। टू फर्स्ट complete number 3, then do number 7, and then I'll explain you number 8. This type is very very important type, please make sure 18 number एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है।
Have you completed number 3? बस यही है कि 3 में क्या है कि 2 क्वेश्चन नंबर जो मैंने एक सॉल्व किया, जो तुम लोग सॉल्व किया, दोनों को बस सॉल्व कर देंगे। नंबर 7 सब कोई करो। नंबर 7 डन। 7 डन या मैं बता दूं? सबका मतलब कोई है ऐसा जिसका नहीं हुआ मैं उसके लिए बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेवन में बता दूं किसी के लिए? अगर 7 हो गया है तो फिर मैं 8 बता देता हूँ, बिकॉज 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे एक बार बताना पड़ेगा। शैल आई एक्सप्लेन नंबर 7? और अगर हो गया है तो मैं एक्सक्यूज 8 नंबर में मैं जा पढ़ रहा हूँ। सो जस्ट आई एक्सप्लेन अ सिंगल लाइन दैट x टू द पावर 4 प्लस 25 है। तो बताओ तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, बस इतना बता दो। एक्स स्क्वायर, बस हो गया। और कुछ? बाद में 1/, इसमें प्लस होगा? प्लीज थिंक एंड देन से। माइनस होगा ना, क्योंकि तभी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। और 5 प्लस 5 10 आएगा, 10 हटानी है 10 से डिवाइड। इसके बाद तो स्प्लिट करना है। उसके बाद फिर ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं।
इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करना, ये रिप्लेस हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा देना। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू नंबर 8। एक बार 8 नंबर देखना। So tell me, in this sum, how do do this sum? Yes, anyone? X to the power 4 है, कांस्टेंट है, प्लस साइन है, इसका स्क्वायर रूट ऊपर प्लस फॉर्म में है, तो यहाँ पे कुछ हमको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस क्या करना है बताओ तो पहला स्टेप। यस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बस नहीं, सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर फर्स्ट। इसको इससे अलग करना, इसको इससे स्प्लिट करना, इसको इससे स्प्लिट करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे स्प्लिट करो 3, clear everyone? We will write 4 by x square as 2 by x का whole square, and here we will apply x square plus a square का formula, which is a minus x whole square plus 2ab. Okay, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 2 2 जब 4, प्लस 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। इसके बाद क्या करें बताओ तो, x माइनस 2 बाई एक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज इसका डेरिवेटिव से रिप्लेस हो जाएगा। कंप्लीट करो टेबल, समझ में आया? तो एकदम सेम सम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक कंप्लीट करने पहले। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 11 12 ये सब करेंगे। 11 मैंने 3 बार दे दिया, 10 11 11 11 11 3 बार। Complete sum, everyone, the sum first. ये और ये कैंसिल हो जाएगा।
उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना 1/x², ये फॉर्मूला ये tan इनवर्स t, और t के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, x - 2/x। ओके, नाउ एवरीवन जस्ट हैव अ लुक इन सम नंबर 10। 10 नंबर मुझे एक बार देख के बताओ तो क्या करना चाहिए। सम नंबर 10 एक बार देख के बताओ कि सम नंबर 10 में क्या करें। यस, समझ में, ठीक है, तो समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया एकदम। अब एक बार नंबर सुनना, एक बार 10 के बाद जो पहला 11 है ना, देयर आर 3 11s आई हैव गिवन। देखो तीनों क्वेश्चन अलग है लेकिन मैंने सबका नंबर 11 ही दे दिया। पहला 11 मैं नहीं बताऊंगा, पहला 11 तुम लोग बहुत बार ट्राई करेगा, मतलब यू विल कीप ऑन ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, मतलब बहुत दिमाग लगाएगा तुम उस पर, बहुत जोर देगा, एंड देखते हैं कि कौन कर पाएगा नंबर 11। पहला 11 अभी नहीं करते, दूसरा 11 अभी बता रहा हूँ, दैट इज रूट tan x। ओके, नाउ डू यू रिमेंबर, लाइक जब मैंने कराया था इवन पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस, ऑड पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस, इवन पावर ऑफ tan एंड cot, डू यू रिमेंबर दैट? ना जस्ट एक बार अगर तुमको याद है तो मुझे बताओ तो कि tan में मैंने क्या बताया था, tan का ऑड पावर या इवन पावर मैंने क्या बताया था, वो याद करो एक बार, बताओ मुझे, बोला था तो। अब मैं एक बात बता रहा हूँ तुम लोग को, सब कुछ सुनना है यहाँ पे, लिसन। मैंने बताया था कि tan का ऑड पावर हो या इवन पावर हो, तुम लोग कहीं भी tan को बस सब्स्टिट्यूट कर देना। यहाँ पे भी तुमको tan फंक्शन दिख रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक बता रहे हैं, बस एक हिंट देंगे, tan x को t² लो। Did you get my point everyone? tan x को t² लो, उसके बाद खुद एक बार सोचो कि क्या करना है, मतलब कैसे सम होगा। आई एम 100% श्योर दैट आज का टॉपिक में नंबर 18 का अगर तुम लोग अभी तक समझ गए तो ये सम तुम लोग कर पाएगा मेरे एक हिंट से। tan x को t² लो, जो वहां पे किया था ना तुम लोग, tan x को t² लेके जब sec² x आ जा रहा था तो उसको tan में एक्सप्रेस करके t में रिप्लेस कर दे रहा था, एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ भी करना है। चलो तो tan x को t² लेके करो तो, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा एक लाइन भी। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट कुछ लोग ये सम करें। देखना ये सम करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इंटीग्रेशन। कंप्लीट करते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट tan x, क्योंकि रूट के अंदर है तो t² से सब्स्टिट्यूट करो। हो गया, वेरी गुड। देखना ये सम करके कितना लाइक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव फील होगा इंटीग्रेशन को लेकर के, बिकॉज
तुम देखना रूट tan x एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, वो प्री बोर्ड्स हो या स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड्स हो, और काफी बढ़िया सम है ये। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेशन करने के बाद ये सम में काफी प्रॉब्लम होता है, लेकिन तुम लोग को मैंने ऐसे हिसाब से पहले बताया कि यू आर एबल टू सॉल्व दिस सम। सो याद रखना, ये जो पीडीएफ का जो ये पीडीएफ में जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, अगर तुम ढंग से स्टार्टिंग से करो, आई एम 100% श्योर दैट एक पहला बार में तो नहीं, बट हाँ 2 बार सेल्फ रिवीजन के बाद तुमको इंटीग्रेशन में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज पीडीएफ में क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत जबरदस्त है, कोई भी चैप्टर। अब मैं इस बार पीडीएफ को प्रिंट टाइप करा करके मैं एक बुक टाइप का बना दूंगा, तो बुक सबको मिलेगा उस टाइप से आने वाला है, अभी तो तुम लोग में नहीं। और थोड़ा सा इंटीग्रेशन को मुझे और रिवाइज करना है, मतलब इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा थोड़ा सा और सुधार लाना है इसमें, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कहीं कमी लगा 2-3। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पीडीएफ, बट बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। सो आई थिंक tan x को टी स्क्वायर लिया है तुम लोग। जो चैप्टर का मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, वो चैप्टर को तुमको ना एनसीईआरटी छूना है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, अरिहंत, कोई बुक नहीं छूनी, बस तुम पीडीएफ करो। जिसका नहीं दे रहा हूँ वो अलग बात है, लाइक बहुत सारा अभी रेडी हुआ है, बहुत सारा नहीं हुआ है। नाउ सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, एंड tan एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, सॉरी tan एक्स को टी स्क्वायर लेना था, ठीक है ना, मैं गलती से टी ले लिया। tan x की जगह पे टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t बाई टी टू द पावर 4 प्लस 1। tan x की जगह पे टी स्क्वायर, dx की जगह पे 2t बाई टी टू द पावर 4 प्लस 1। What is square root of t square? It is t. T into 2t becomes 2t square. Now I don't think I have to explain you. इसके बाद इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट +2, प्लस देने से हम लोग को 2t स्क्वायर डायरेक्ट मिल गया, तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2t स्क्वायर ही है, बस स्ट्रेट करके सॉल्व कर। ओके, सो रूट कॉट एक्स इज सेम, एकदम सेम है रूट कॉट एक्स। कॉट एक्स को टी स्क्वायर ले लो। मैं एक बार 12 और 13 में से मैं नंबर 13 बता देता हूँ, ठीक है। 13 बता के फिर हम लोग आगे बस एक टाइप करना है, दैट इज नंबर 14 एंड 15। ओके, बस ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 18 कॉपी करना एक बार, जिसका ये डाउट था, मतलब जिसका नहीं हुआ था। Now, question number 13 देखना है। Now see, in this type, what you have to do is you can either express whole thing in terms of tan function or whole thing in terms of cot function. That is your choice. Like here in this sum, what I'm doing, I'm writing cot x as 1 by tan x, and in root cot x as 1 by root tan x. Is this okay, everyone? Now I'll be taking LCM. So root tan x into root tan x is tan x. Now let me see who can give me hint. I'll take hint from your side. Tell me, क्या करना चाहिए बताओ? बोलो। ये साफ फास्ट आ गया। क्या करना चाहिए बताओ? बस tan x को t स्क्वायर लो, फिर उसके बाद तो सेम ही सम तुम देखना, या तो करने के बाद या तो सम नंबर 18 का 2 हो जाएगा, 2 ही होगा, 18 का 2 ही होगा 100%। कॉपी करो यहाँ तक कॉपी करो, मैं नंबर 14 बता देता हूँ, ठीक है। बस पूरा कंप्लीट हो गया 18।
बस एक टॉपिक ही बचे। इस बार हम लोग जैसे इंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम मैंने सब चीज ओवरऑल सब कुछ, जैसे हम लोग ने इनवर्स फंक्शन भी किया था इंटीग्रेशन में, सब कुछ कर दिया स्टार्टिंग से, मतलब कुछ भी चीज टॉपिक छूटा नहीं है। वी हैव गॉन एवरीथिंग वेरी, आई मीन एक एक करके टॉपिक। बस पार्शियल फ्रैक्शन में 2 क्लास लगेगी। अच्छा, जीडी महीने का एग्जाम कब से है तुम लोग का, ये हाफ ईयर में? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस आप लोग क्या ठीक है, मतलब ये बहुत पीछे है स्कूल के हिसाब से? हम्म। हम लोग का एप्लीकेशन में हम लोग का बच्चा है, मैक्सिमम इनोवा बच्चा है। उसके बाद तुम्हारा बच्चा है तो इंक्रीज। क्या चीज? तुम लोग का भी कैसा है सिलेबस, मतलब हम लोग कैसे क्या आगे बढ़े? हम्म। हम्म। ठीक है, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ना 12 में क्या होता है, मैं पहले ही मैं ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ही कराऊंगा जो करा, बिकॉज पहला बात है ये ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा नंबर, हम एकदम नॉर्मल पेज से जाना चाहते हैं कि लास्ट में दिक्कत ना हो। जिस दिन हम लोग सिलेबस कंप्लीट करें उस दिन लगे कि यस वी हैव डन। ऐसा ना हो कि मैं करा रहा हूँ, देखो इतने इससे ज्यादा स्लो नहीं हो पाएगा। 3 days इन अ वीक आराम से जा रहे हैं, कोई फ्रेश कोई रश नहीं। तो ये अगर हम लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, आई एम 100% श्योर दैट यू विल नॉट फील। लेकिन हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको एकदम तुमको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट फॉलोइंग एंड दे आर इन ट्रबल। तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व में एक बार और करने का, जैसे मैंने बीच में बहुत बार मौका दे दिया था, पहले तुम लोग देखा होगा, इनवर्स ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो करते रहो, जितना बार करना है करते रहो। तो वो अभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एक एडवांटेज हो रहा है ना, ज्यादा एडवांटेज उठा रहे हैं बहुत लोग। तो इससे क्या होगा, ये चीज सही नहीं है एक तरीके से। तो मैं एक बार फिर से मैं दूंगा हर एक का रिवीजन, लेकिन बट मेक श्योर दैट वट एवर आई एम सेइंग प्लीज फॉलो दैट। जैसे अभी मैं कुछ दिन बाद इंटीग्रेशन में स्टार्ट करूंगा वापस से रिवीजन, तो प्लीज मेक श्योर दैट जो लोग वैसे सीरियस नहीं था वो वापस से करके अपना चीज को कवर कर ले। क्योंकि कितना बार कराएंगे बताओ? एक तो इतना आराम से जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी दे रहे हैं। पहले जैसे होता था ना, 2 दिन जब फिजिकल क्लास जब होता था तो एक बार में इतना होमवर्क, अभी वो भी हम नहीं करें, पीडीएफ में रिड्यूस कर दिए। तो एटलीस्ट उसका बेनिफिट होना चाहिए ना। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 14। एंड टेस्ट भी लेना हम स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा दिन और वेट कर लो, क्योंकि सब ऐप है। और जो मैं होमवर्क जो मैं तुम लोग को शीट ग्रुप में भेज रहा हूँ, मैं वो ऐप पे भेजूंगा, ठीक है। नाउ नोट डाउन हियर, लिसन हियर एवरीवन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, देखना एक बार ध्यान से। इसको मैं क्या करूंगा, क्या मैं साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ? साइन 2x को थोड़ा सा इसमें अलग तरह से लॉजिक, मतलब एकदम बहुत दूर का सोचना पड़ेगा। साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अब इसमें 1 ऐड करना, 1 सब्ट्रैक्ट करना। 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखो ध्यान से एक बार देखो। अब हमको पता है कि अगर हम इसको इसके साथ पेयर करेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लेना, बचेगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वी कैन राइट 1 एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। And what is a square plus b square minus 2ab? It is a minus b ka whole square. Now you have to realize one thing and you have to think 2-3 steps ahead. तुमको बहुत आगे का सोचना पड़ेगा। क्या आगे का सोचना पड़ेगा? a square plus b square minus 2ab is a minus b whole square. But now why? ये इतना दिमाग में आएगा कैसे?
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ऊपर में है, मतलब बहुत सिंपल चीज है। ऊपर अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेंगे। ऊपर अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा तो डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेना। क्यों बोलो तो? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर होता तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस फॉर्म में लाया मैंने, और माइनस होता तो प्लस फॉर्म में लाता। करते सेम ही चीज, वन ऐड वन सब्ट्रैक्ट ही करते हैं लोग। लेकिन अगर हमको प्लस फॉर्म में लाना होता तो हम क्या करते? इसको इसके साथ पेयर करते। माइनस फॉर्म में लाना है तो माइनस वन प्लस इसको पेयर किया मैंने, माइनस कॉमन लेके सॉल्व किया। थोड़ा सा इस पर तुमको सोचना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना तो क्लियर हो जाएगा। अगर डाउट होगा तो मैं वापस से नेक्स्ट डे इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा, यहाँ तक कॉपी कर लो और इसको कंप्लीट कर देना सब। ओके, नाउ दिस वे यू ऑल कंप्लीट नंबर 18। अच्छे से एक बार 18